परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन चलाया। तो अणुव्रत में ये ऐसी बातें हैं, प्रामाणिकता की बात है, अहिंसा की बात है, नशा मुक्ति आदि आदि की बातें हैं कि जीवन आदमी का अच्छा बने। जैन है या अजैन ये अलग विषय है, आदमी गुड मैन बने, अच्छा इंसान बने। जैन अजैन अलग चीज़ है, हिंदू मुसलमान अलग बात की। अच्छा आदमी तो रहो। जैन है अजैन है, सब आदमी हैं। जैन बननाक अजैन वो एक तत्वज्ञान आदि का अध्ययन चर्चा वार्ता अलग हो सकती है, पर कम से कम आप अच्छे आदमी तो रहो, अच्छे इंसान रहो। तो अणुव्रत ने एक आचार संहिता प्रस्तुत की कि अच्छे इंसान बनो। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। कल से वो 30 सितंबर से प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष का भी प्रारंभ होने वाला है। तो गुरुदेव तुलसी के तत्वावधान में, उनके सान्निध्य या आचार्य काल में यह प्रेक्षा ध्यान प्रारंभ हुआ। भी ध्यान योग, राग द्वेष मुक्ति की साधना, अपने भीतर की ओर जाना, कषाय राग द्वेष इनको पतला करना, यह अध्यात्म की साधना। तो प्रेक्षा ध्यान, इससे अभ्यास से आदमी का ये कषाय गुस्सा अहंकार माया लोभ ये भाव कम पड़े, प्रतनु बने और आदमी में आध्यात्मिकता का भाव विकसित हो और पुष्ट हो। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, गृहस्थों की जीवन शैली लाइफ स्टाइल, ये 12 व्रत जो हैं श्रावकों के, एक प्रकार से जीवन शैली से जुड़े हुए हैं कि जीवन शैली में अहिंसा है, ईमानदारी है, तो ये जीवन शैली से जुड़े हुए तत्व हैं। फिर सामायिक आदि एक साधना के उपक्रम हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी कैसे एक अच्छा जीवन रहे, संयम त्याग हो सके उतना तप ये जीवन में रहें, अहिंसा जीवन में रहे। अब जितना भी त्याग मैं कर सकूं, कि रात्रि भोजन है कि रात को नहीं खाना, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक भोजन नहीं करना। न कोई कहे इतना तो मुश्किल है, मैं तो दवाई भी लेता हूँ, रात को दवाई लेके सोता हूँ, तो पानी भी पीना पड़ता है। तो मान लो दवाई पानी के सिवाय छोड़ दो कि नहीं, वो भी ऑफिस से लेट आते हैं, थोड़ा खाना खाने में देरी होती है, तो 10 बजे के बाद तो खाना मत खाओ, 10 बजे के बाद का त्याग कर दो, 12 बजे का बाद का तो त्याग कर दो भोजन करने का। तो कुछ तो सीमाकरण हो सकेगा रात्रि भोजन का। तो यह भी एक त्याग है कि भोजन पानी में कभी आप होटल में जाओ, हॉस्टल में बच्चे ठहरे, कभी हॉस्पिटल में भी शरीर है जाना पड़े, कभी नॉन वेज के भोजन से तो बचने का प्रयास रखो। होटल में ठहरे हैं, वहाँ का भोजन कैसा है कि दोनों ही है, दोनों में कहीं मिक्सचर तो नहीं है ना, यह ध्यान दे लो। तो यह भी भोजन के प्रति जागरूकता, कभी हमारा नॉन वेज से बचाव रहे, बच्चों में भी ये संस्कार कि नॉन वेज नहीं, नॉन वेज का कहीं उपयोग, चाहे विदेश में भी बच्चे जाएं, कि उनको भी यह एक जागरूकता का संदेश दिया जाए कि वहाँ जाओ, हॉस्टल में ठहरो, नॉन वेज से बचने का ध्यान रखना है। तो ऐसे हॉस्टल में नहीं ठहरना जहाँ नॉन वेज बने, वो तुम्हें खाने के लिए मजबूर होना पड़े, इससे बचाव का प्रयास। तो इस प्रकार यह जीवन में त्याग संयम जितना आए। अब सादगी जीवन में कपड़े हैं वो हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए मान लें, या लज्जा निवारण, एक व्यवहार में लज्जा निवारण के लिए मान लें।
सर्दी से बचाने के लिए मान लें, तो ये कपड़े हम गृहस्थ है या साधु है, या तो शरीर को सर्दी से बचाने के लिए, या एक व्यवहार में अंगों को आवृत करने के लिए लज्जा की दृष्टि से मान लो कपड़े, या कहीं कुछ पहचान भी साथ, ये पहचान, ये कपड़े हैं तो साधु, कुछ पहचान भी हो जाए, तो पहचान के लिए, सर्दी आदि से सुरक्षा के लिए और लज्जा के संदर्भ में हम मान लो कपड़े पहनते हैं, तो ठीक है। पर कपड़े बहुत बढ़िया पहन लेंगे, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया कपड़े पहनने से कोई बढ़िया इंसान बन जाएंगे, यह कहना मुश्किल है। तो कपड़ों में बहुत बढ़ियापन भले न भी हो, किंतु आदमी में ज्ञान बढ़िया हो, शिक्षा अच्छी, ज्ञान बढ़िया, चिंतन बढ़िया, वो हमारा ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए। तो कपड़े तो ठीक है, सामान्य वेशभूषा में, सादगीपूर्ण वेशभूषा में कोई महान व्यक्तित्व विराजमान हो सकता है। बहुत बढ़िया कपड़े पहनने वाले का भी बहुत महान व्यक्तित्व न भी हो। तो कपड़ों का मूल्य हमारे जीवन में थोड़ा है। ठीक है, आप लोग गृहस्थ हैं, भी शादी है और है, थोड़े बढ़िया कपड़े पहन के दें, वो आपका थोड़ा व्यवहार है। विशेष फंक्शन में जाना, थोड़े बढ़िया कपड़े पहन के जाएं, वो आपका व्यवहार है। परंतु ज़्यादा मूल्य हमारे जीवन में कपड़ों का नहीं है, उससे ज़्यादा मूल्य हमारे जीवन में ज्ञान का है, शिक्षा का है, अध्ययन का है, प्रबुद्धता का है, सूझबूझ का है, चिंतनशीलता का है। वो हमारी ज़्यादा अच्छी है या नहीं? वो अच्छी है तो हमारे पास एक अच्छी संपत्ति है। आदमी का शरीर का चेहरा कितना बढ़िया, चेहरे का थोड़ा महत्व तो मान सकते हैं, भी चेहरा फूट रहा है, सुंदर है, थोड़ा महत्व तो मैं मान सकता हूँ। चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं भी है, हमारे संत लोग बैठे हैं, ठीक है, चेहरा सुंदर है, किसी का ज़्यादा सुंदर नहीं भी है, पर शरीर स्वस्थ चाहिए, शरीर सक्षम चाहिए, शरीर मजबूत चाहिए, शरीर श्रम करने में जल्दी सी थके नहीं, ऐसा चाहिए। तो शरीर की सक्षमता का ज़्यादा मूल्य है। तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर है, नहीं भी है, तो आप मुनिजन हैं कि चेहरे का महत्व कम है, ज़्यादा महत्व स्वस्थता, निरामयता, निरोगता, सक्षमता का, कार्य करने में आदमी जल्दी थके नहीं, इस शक्ति का ज़्यादा महत्व है। गृहस्थ लोग आभूषण पहनते हैं, गहने भी पहनते हैं। शास्त्र में तो कहा गया सब्बे आभरणा भारा, ये सारे आभरण हैं, अलंकार, आभूषण, ये भार हैं। गृहस्थों के लिए आभूषणों का भी थोड़ा महत्व हो सकता है भी, कि बाहर जाएं आभूषण पहन करके जाएं, अच्छा लगे, पर आभूषणों का महत्व थोड़ा है, सद्गुण भूषणों का महत्व बहुत ज़्यादा है। आदमी के जीवन में सद्गुण रूपी आभूषण, विभूषण, ये ज़्यादा अच्छे रहने चाहिए। कि नाम है सत्य भूषण, सत्य जीवन में है तो बहुत बढ़िया नाम, वो संयम भूषण, चारित्र भूषण, तो चारित्र है तो बहुत बढ़िया भूषण जीवन में है। तो यह जीवन में सद्गुण आभूषण ज़्यादा रहें, बस इनका ज़्यादा महत्व है। बाहर के आभूषण हैं वो ठीक है, देखने में अच्छे लग जाएंगे, पर इनका सीमित महत्व है। सद्गुणों का मानो बहुत ज़्यादा मूल्य है और महत्व है। तो हम अपने जीवन में सद्गुणों के विकास का ज़्यादा प्रयास करें। आयारों में जो कहा गया, जे ममा इय मतिम जहाति से जहाति ममा इयम, जो ममत्व की बुद्धि को छोड़ देता है
वह ममत्व का परित्यागी होता है। तो ये आभूषणों के प्रति, चीज़ों के प्रति ज़्यादा मोह, ज़्यादा ममत्व, हमारा आकर्षण, आप लोग गृहस्थ हैं, आपका आकर्षण गहनों आभूषणों के प्रति ज़्यादा है या सद्गुणों के प्रति ज़्यादा आकर्षण है? आपका आकर्षण कपड़ों के प्रति ज़्यादा है या ज्ञान के प्रति, विद्वत्ता के प्रति, सूझबूझ के प्रति ज़्यादा आकर्षण है? आपका आकर्षण शरीर की सुंदरता के प्रति ही ज़्यादा है या हमारे साधुओं के संदर्भ में शरीर की सक्षमता, निरामयता के प्रति है? तो हम अपने मानव जीवन को जिए, इतने बहुत अच्छे ढंग से जीने का प्रयास करें और गृहस्थों की जीवन शैली भी बहुत अच्छी प्रशस्त हो कि सुबह उठे हैं, अब नवकार मंत्र का जप कब करना है कि बाहर उठ भी गए, स्नान भी हो गया, नाश्ता भी हो गया और ऑफिस के लिए रवाना भी हो गए। कभी नवकार मंत्र का तो पता ही नहीं, कभी थोड़ा नवकार मंत्र का भी तो जप करो। रात को सोना है तो टीवी देखते देखते ही सो रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन करते करते ही सो रहे हैं, या अरहतों सिद्धों आदि का स्मरण भी सोने से पहले होता है या नहीं? तो जीवन की शैली कैसी है? उठते ही सबसे पहले क्या याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं कि ये और चीज़ों को, धंधा व्यापार वो आदि आदि को याद करते हैं? तो गृहस्थों में भी कई बहुत अच्छे धार्मिक लोग मिलते हैं। जैन शासन में हम देखें, गृहस्थों में भी त्याग, तपस्या, संयम, चतुर्मास में या कभी चतुर्मास के पहले पीछे भी कोई मास खमन, कोई अठाइयाँ, अभी चतुर्मास में जगह जगह कितनी अठाइयाँ क्या, मास खमन क्या, और भी ऊंची तपस्या क्या। तो गृहस्थों में भी कितनी तपस्या और बरसी तप। अक्षय तृतीया, सूरत में ये अक्षय तृतीया का पालने का प्रोग्राम हुआ 2023 में, हमारे सन 5 में तो 1000 से भी संभवतः ज़्यादा वर्षीय तप के पालने हुए थे। हाँ, 1100 का आप फरमा रहे हैं। तो ये तो यहाँ की बात है, और जगह जगह कहाँ कहाँ वर्षीय तप संपन्न हुए होंगे। इसका मतलब गृहस्थों में भी कितना यह त्याग, तपस्या के प्रति भी आकर्षण है। और सामायिक करने वाले कई तो कितनी सामायिक करते हैं। अब युवा उम्र के जो लोग हैं, किशोर हैं, मान लो ठीक है, उनसे ये आशा ज़्यादा नहीं कि रोज़ 5 सामायिक 7 सामायिक सब कर सके, मुश्किल मान लें। परंतु नवकार मंत्र तो रोज़ करते हो या नहीं? सामायिक रोज नहीं, महीने में 1 सामायिक 2 सामायिक भी हो सकती है या नहीं? संवत्सरी आती है, उपवास का प्रयास होता है या नहीं? वैसे बच्चों में भी कहीं कहीं तो छोटे छोटे बच्चे 28 कर ली, वो कर लिया, छोटे छोटे बच्चे इसने 28 कर ली, वो कर ली। इसका मतलब धर्म के प्रति बच्चों में भी ये ज्ञानशाला चलती है। छोटे छोटे बच्चों में ज्ञानशाला के माध्यम से अच्छे संस्कार आ सकते हैं, उनमें धार्मिक ज्ञान का भी विकास हो सकता है। जगह जगह तेरा पंथ में भी है और भी जगह कहीं मैं देखता हूँ पाठशाला और ऐसे कुछ चलते हैं। तो इन माध्यमों से बच्चों में भी अच्छे संस्कार आ सकते हैं। तो एक और बच्चे स्कूल की पढ़ाई करते हैं, साथ में उन्हें कुछ धार्मिक पढ़ाई और धार्मिक संस्कार की चीज़ें भी मिलती हैं। तो बच्चों का जीवन यानी अच्छे संस्कार वाले वे बन सकते हैं। तो ये आयारों में जो कहा गया ममत्व बुद्धि का त्याग की परिग्रह है, उसको भी अब उम्र आ गई, आप लोग गृहस्थ हैं कि भाई
80 आ गए, 85 आ रहे हैं, अब मेरा परिग्रह कितना मैं कम कर सकूं। मेरे मालिकाना में संपत्ति जरूरी के सिवाय जितना मैं त्याग कर दूं, छोड़ दूं, तो यों परिग्रह का अल्पीकरण हो सकता है। खाने पीने में मैं कितना संयम कर सकता हूँ, जितना द्रव्यों का सीमाकरण, या खाना खा लिया अब 2-3 घंटा का त्याग, खाना खा लिया 2 घंटा का त्याग, तो जितना मेरा त्याग का क्रम अच्छा रहे। तो ऐसे धर्म युवा अवस्था में भी करने का है, पर वृद्धावस्था में तो और ज़्यादा धर्म की दिशा में आदमी को ध्यान देना चाहिए कि अब मेरा परिणाम, मेरा भाव ज़्यादा धर्ममय रहे, मोह माया का भाव कम, ज़्यादा आत्मा में रहना, धर्म स्वाध्याय जप आदि सामायिक आदि आदि में जितना हो सके, नौकारसी पौरसिक रात को खाने का त्याग, मेरी जीवन शैली में अब धर्म की प्रधानता रहे। वो संन्यास आश्रम की बात है, पूरा सन्यासी साधु नहीं भी बन सके, ये 75 वर्ष के बाद का जीवन है। साधुपना मान लो, आए न भी आए, कम से कम घर में रहते हुए भी साधु जैसा जितना बन सकूं उतना साधु जैसा बन जाऊं, जीवन में साधना को, धर्म को अधिक स्थान देने का प्रयास करूं। तो ये आयारों में ममत्व छोड़ने की जो बात है, तो वृद्धावस्था में तो ममत्व को और भी छोड़ने का, कि परिग्रह को जितना छोड़ा जा सके ताकि वो आत्मा हल्की बने, परिग्रह के भार से हल्की बन सके, मुक्त बन सके। तो इस प्रकार ये चतुर्मास का समय है। सावन भाद्रव बीत गए, आश्विन चल रहा है, चतुर्मास का आधा से ज़्यादा हिस्सा बीत गया है, और अभी भी जितना समय है चतुर्मास में, जहाँ साधु साध्वियों आचार्यों आदि का प्रवास है, उनका जितना धार्मिक उपदेश ग्रहण किया जा सके, प्रवचन आदि सुना जा सके, और आजकल तो प्रवचन दूर बैठे भी सुनने को मिल जाता होगा। आजकल इतना साधन, सोशल मीडिया, इतनी सुविधा है कि घर बैठे बैठे भी प्रवचन सुनने को मिल जाए। तो ये सुविधा, यंत्रों ने सुविधा प्रदान कर दी है। तो आदमी जितना धार्मिक आध्यात्मिक भावों में रह सके, वैसा यथासंभव प्रयास करना चाहिए। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया,
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।